हेलो एवरीवन, इन टुडेस क्लास वी विल सॉल्व इंग्लिश ग्रामर टेस्ट 3। ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे। आपको ऐसे ही टेस्ट की वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और कमेंट में अपना होमवर्क का आंसर और अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ और इसका होमवर्क आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है, इसे हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहले रूल को समझो। पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस बी3 यानी केप्ट को हमें शुड प्लस बी1 यानी कीप में चेंज करना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ पर जो बी3 है तो उसको हम किस में? बी1 में चेंज करेंगे और बी को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर जब किसी पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर ना हो तो यहाँ पर कौन बाधा निभाएगा? कोई भी नहीं है। तो हम एक्टिव वॉइस में जनरल सब्जेक्ट यानी कोई वन यूज़ कर लें या पीपल यूज़ कर लें या वी को भी यूज़ कर लेते हैं। किसी पैसिव वॉइस के सेंटेंस क्लियर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या? वन का यूज़ कर लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हमारा वन बन जाएगा। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि जो रूल होता है वो क्या होता है? पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए अगर क्या है, पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट है प्लस मॉडल यानी शुड में कुछ भी है प्लस बी है प्लस बी3 है, तो जब हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो मॉडल प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें यही आंसर देखना है, कहाँ पर हमें मॉडल के साथ में बी1 और ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर वन तो कट हो गया क्योंकि वन मस्ट कीप्स वंस प्रोमिसेस, मस्ट कीप्स रॉन्ग है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कीप आएगा यहाँ पर, तो वन कट हो गया। उसके बाद में सेकंड वाली में मे दिखा रहा है, मे तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो पॉसिबिलिटी बताता है। तो यहाँ पर शुड होना चाहिए और 3 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रोमिसेस हैज़ टू की बात कर रहा है, तो हैज़ टू भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, ये बिल्कुल सही है। शुड बी केप्ट यानी इसको हम शुड कीप में चेंज कर देंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वन शुड कीप वंस प्रोमिस। क्वेश्चन नंबर 2 है, द अहमदाबाद प्लेन क्रैश्ड एंड डैश फ्लेम्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो। यहाँ पर जो यूज़ होगा, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वर्स्ट इनटू। वर्स्ट इनटू का मतलब होता है वर्स्ट इनटू फ्लेम यानी सडनली कैच फायर, यानी अचानक से किसी भी चीज़ में आग लग जाना। जो अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन। वर्स्ट इनटू का मतलब होता है सडनली कैच फायर यानी अचानक से आग लग जाना। वर्स्ट इन का मतलब होता है एंटर सडनली, अचानक से कहीं पर भी घुसना, अचानक से क्या करना, अचानक से कहीं पर भी एंटर करना। तो और क्या हो जाएगा? बस्ट ऑन का मतलब होता है, बस्ट ऑन का मतलब सडनली अपीयर होना, अचानक से सामने आ जाना किसी के। और एक जो लास्ट ऑप्शन बचा बस्ट आउट का मतलब होता है सडनली स्टार्ट, या फिर कोई भी चीज़ को अचानक से स्टार्ट कर देनी, या फिर वो रोना हो या फिर वो हंसना हो। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में वो बस्ट इनटू का मतलब होता है सडनली कैच फायर, अचानक से प्लेन क्रैश हुआ और उसमें क्या हो गया? भीषण आग लग गई थी। तो ये तो रियल इंसिडेंट है, कुछ ही दिन पहले हुआ था, कुछ शायद जून में हुआ था। तो ये उसी का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? बस्ट इनटू यानी सडनली कैच फायर हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल। डिटेल का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि डिटेल क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इसका क्या बताना है आपको? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, पहले समझते हैं कि क्या मतलब है इसका, क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आई क्या है? आई यहाँ पर हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? और एक सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो आई प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट है हमारा। वॉन्ट वर्ब क्या है हमारा? वॉन्ट टू हियर वर्ब है हमारा, क्या है? वर्ब है इस सेंटेंस का। और बाकी का जो ऑब्जेक्ट है वो है द स्टोरी। द स्टोरी क्या? ऑब्जेक्ट है। और इन डिटेल एक फ्रेज का काम कर रहा है यहाँ पर। क्या है? इन डिटेल फ्रेज है यहाँ पर। इन डिटेल की ग्रामर पोजीशन हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन को क्या है? इन यहाँ पर प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद आपको याद रखना है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन, प्रोनाउन या फिर जेरेंड आता है, नॉट वर्ब डायरेक्टली। तो यहाँ पर डायरेक्टली वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आ सकता है? प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या फिर जेरेंड आता है। जैसे इन द रूम, तो यहाँ पर रूम क्या है? नाउन है। इन ट्रबल, यहाँ पे ट्रबल क्या है? नाउन है। इन डेंजर, डेंजर क्या है? यहाँ पर नाउन है। तो याद रखना है आपको, इनके बाद में इन प्रपोजिशन है और इनके बाद में हमेशा क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन या फिर जेरेंड आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन डिटेल, यहाँ पर डिटेल प्रपोजिशन इनका ऑब्जेक्ट है, इसलिए डिटेल यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ये आपको समझना है, डिटेल यहाँ पर क्या काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। क्योंकि ये किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? ये ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है। एक नाउन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास में, पॉलिटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे क्योंकि पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है 80 पाउंड्स अ वीक डैश नॉट अ गुड वेज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जब भी अमाउंट ऑफ मनी की बात हो, टाइम की बात हो, वेट की बात हो, तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसमें हो जाएगा 80 पाउंड्स अ वीक इज़ नॉट अ गुड वेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड वेज, इज़ लगाएंगे यहाँ पर हम। जैसे और एग्जाम्पल से देखें तो 5 years इज़ अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पर हमने 5 साल एक लंबा समय है, यहाँ पर 5 years क्या है, एक टाइम की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। और देखिए 10 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, 10 माइल क्या है, यहाँ पर एक डिस्टेंस की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द वर्कर्स डैश वरीड अबाउट देयर जॉब्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो वर्कर्स है और वो क्या है, प्लूरल नाउन है, और जब भी प्लूरल नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द वर्कर्स आर वरीड अबाउट देयर जॉब्स हो जाएगा। सिंगुलर द वर्कर होता तो इसका यूज़ करते, वर्कर्स है इसलिए हमने आर का यूज़ किया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में बी हो जाएगा, यहाँ पर आर का यूज़ हम करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है नोबडी हैज़ यूज दिस रूम फॉर एजेस। किसी ने भी इस रूम को बहुत समय से यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन याद रखना है, इसका जो सेंस है वो नेगेटिव ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो नेगेटिव ही बनेगा क्योंकि नोबडी लगा है। इसको हमें किस में चेंज करना, पैसिव में चेंज करना है। रूल ऑफ पैसिव वॉइस परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पैसिव हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V3 का यूज़ हो जाएगा। एक्टिव क्या हो, हैज़, हैव प्लस B3 हो, तो पैसिव बनाते समय हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V3 का यूज़ करते हैं। यहाँ नोबडी यूज दिस रूम, तो ऑब्जेक्ट दिस रूम है, वर्ब हैज़ यूज्ड, पैसिव में हैज़ बीन यूज हो जाएगा, तो नेगेटिव सेंस भी रखना है इसलिए हैज़ नॉट बीन यूज्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, दिस रूम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एजेस। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें नेगेटिव सेंस रखना है इसमें। बाकी के ऑप्शंस कट हो जाएंगे क्योंकि बी में नॉट नहीं लगा है और सी में हैज़ नहीं लगा है, फॉर एजेस डी में ऑब्जेक्ट, वहाँ का जो ऑब्जेक्ट होता है इधर का सब्जेक्ट बन जाएगा, वो स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए ए ही हो जाएगा राइट ऑप्शन। दिस रूम क्या है, सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया है, वहाँ नोबडी भी सिंगुलर होता है इसलिए वहाँ पर भी हैज़ का यूज़ हुआ है। दिस रूम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एजेस, नोबडी यूज दिस रूम फॉर एजेस, काफ़ी समय से यूज़ नहीं किया है और ये रूम यूज़ नहीं हुआ है, सेम सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन पंचुएशन है, पंचुएट द फॉलोइंग लाइंस। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा यू सी शी कांट फॉरगेट सर, तो इसमें फर्स्ट वाला ही राइट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स एंड एंड्स विद अ कोटेशन मार्क, तो यहाँ पर ये देख लो पहले दोनों सही है, स्टार्ट हो रहा है कोटेशन मार्क से, एंड भी हो रहा है, उसके बाद में कॉमा लगाते हैं जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, तो यहाँ पर सर जॉन या माई फ्रेंड, यहाँ पर यू सी को एड्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर सर को एड्रेस कर, इसलिए हमने वहाँ पर कॉमा लगाया, तो ये भी ठीक है, यहाँ पर कॉमा भी यूज़ हुआ है और बाद में अपॉस्ट्रोफ भी जरूरी है, कंट्रक्शन में कांट, डोंट, वांट में ये भी लगा हुआ है, और इमोशन दिखाने के लिए हम एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज़ करते हैं, वो भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पर। पंचुएशन के क्वेश्चंस करने का एक ही फंडा होता है, एक ही तरीका होता है कि आप एलिमिनेट करते जाओ, ये देखते जाओ किस में सही लगा है, दोनों में बराबर है या नहीं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन है जो वो भी पंचुएशन से ही है, पंचुएट द फॉलोइंग लाइंस, तो इसमें जो राइट ऑप्शन का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, बाई हैविन कॉमा आई हैव डन इट एट लास्ट, ये क्या है, एन एक्सप्लेनेशन मार्क इज अप्रोप्रिएट टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट, तो यहाँ पर जो बी में जो दिया गया है वो ही राइट ऑप्शन है, बाई हैवन के बाद कॉमा आएगा, आई हैव में एब्रिविएट किया गया है तो वहाँ कॉमा आएगा, डन इट एट लास्ट के बाद में एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा, स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट दिखाने के लिए हम एक्सप्लेनेशन मार्क को यूज़ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, प्रपोजिशन का क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये PYQ है, किसी न किसी एग्जाम्स के उठाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है बी ट्रेवल्ड बाय ऑटो हो जाएगा, क्योंकि जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी जनरल सेंस में यूज करते हैं तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं, तो इसलिए हो जाता है बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई ऑटो हो जाता है। लेकिन ये भी याद रखना है स्पेसिफिक व्हीकल की बात हो जब भी, तो वहाँ पर आर्टिकल लग भी सकता है, जैसे बाई द बस यानी दैट वी ऑलवेज टेक, वो बस जो हम रोज लेते हैं उसकी बात कर रहा है। बाई द कार, अवर फैमिली कार, तो वहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है, इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया है। जहाँ जनरल ट्रांसपोर्ट की बात हो, यहाँ पर ऑटो जनरल की बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बाई ऑटो होगा, कोई भी इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ट्रेवल्ड बाई ऑटो। तो उसी तरीके से बाई कार, बाई बस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है विच सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमें बताना है। सबसे पहले समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं। उन्हें किसी की जरूरत होती है, किसकी जरूरत, उन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इन ट्रांजिटिव वर्ब जिन्हें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर ए में भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एट प्रपोजिशन का काम कर रहा है, बी में भी नहीं है तो यहाँ पर वो भी नहीं है। सबसे पहले इसका हिंदी मतलब समझ लो। जब भी आपको एग्जाम में पहचानने का आए ना तो ये समझ लो वर्ब से पूछ लो। वर्ब जो दी जाती है, जैसे ट्रीटेड है यहाँ पर, वर्ब से पूछो किसको या क्या। अगर वो वर्ब आपका आंसर दे दे किसको का या फिर क्या का आंसर मिल जाए आपको, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और आपको आंसर ना मिले तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब जैसे यहाँ पे ही ट्रीटेड हर बैडली, यानी उसने किसको ट्रीटेड किया, तो हर को किया, तो ये ऑब्जेक्ट है उसका। तो इस तरीके से पहचान लो, ये बहुत अच्छी पहचान है इसको समझने की। और स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक टेंस का वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी, देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसको भी देख लेना। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब से पूछ लो किसको या क्या का, जब आंसर दे दे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है, बहुत सारी होती हैं। अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है, जितनी स्पेस है लिख देती हूँ। जैसे ब्रिंग हो गया, बाई हो गया, कैच हो गया, कैच हो गया, चूज हो गया, क्लोज हो गया, डू हो गया, इंजॉय होगा, फाइंड, गिव, हैव, किक, नो, लाइक, मेक, नीड, प्ले। तो इस तरीके से ये क्या है, ये सारी क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इनके बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा नहीं है, किस में यूज किया गया है। बस हिंदी में पूछ लो, वर्ब से आंसर दे दे तो वो ट्रांजिटिव है, ना आंसर दे पाए तो इनट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 12 है ही डिमांडेड अ थोरो इंक्वायरी। तो यहाँ पर थोरो का आपको क्या बताना, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो ये क्या है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये जो नाउन इंक्वायरी है इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। और कोई भी एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर ये इंक्वायरी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने, और जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है देयर आर डैश एनी फ्लावर इन द गार्डन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, दिस इज योर होमवर्क। आपको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर देना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है या तो मैं पिन कर दूंगी या आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये होमवर्क है, अपना स्कोर भी बताना मुझे कि आपने 21 में से कितना स्कोर किया है। 14 नंबर पे क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिटन वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इनकरेक्टली। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है थोड़ा सा। क्या है, यहाँ पर जो आयोग का क्वेश्चन है, पीजीटी का क्वेश्चन है। ये जो आंसर माना था वो परसेंट माना था। क्या माना था, परसेंट माना था, क्योंकि जो परसेंट लिखा जाता है किस तरीके से लिखा जाता है, परसेंट को यहाँ पर बताया गया है कि PERCENT, और ये क्या है, ये अमेरिकन है। जब एक वर्ड में लिखा जाए तो वो अमेरिकन हो जाता है। परसेंट वन वर्ड इज द स्टैंडर्ड अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग, वाइल PERCENT को जब अलग अलग लिखते हैं तो ये टू वर्ड्स हो जाएंगे, इज द प्रेफर्ड इंग्लिश स्पेलिंग इन ब्रिटिश इंग्लिश। तो क्या है, दो बोथ मीन फ्रैक्शंस और प्रोपोर्शन आउट ऑफ द 100। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, आपको जो यूज़ करना है PERCENT अलग अलग दो वर्ड्स में, वो ब्रिटिश है। तो ये आयोग का आंसर है, इसको आयोग ने माना है। वैसे यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा C होना चाहिए था, ऑल राइट में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था। आपको क्या लगता है, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। अब थोड़ा सा ये समझ लो, समटाइम्स और समटाइम्स वाला समझ, ऑल राइट वर्सेस ऑल राइट, ऑलवेज राइट, ALL वाला ऑल राइट।
सम टाइम का यूज़ हम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, वहीं SOME, TIME साथ में जब यूज़ होता है एक वर्ड में, तो वहाँ पर अननोन या फिर फ्यूचर टाइम की जब बात करते हैं। तो इस तरीके से ये हमने बता दिया आपको। सम टाइम और सम टाइम दोनों ही सही है, यहाँ पर अलग-अलग यानी ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है, और सम टाइम जब एक साथ यूज़ होता है, एक वर्ड में यूज़ होता है, तो उसका मतलब होता है अननोन या फिर फ्यूचर टाइम की बात करता है। तो यहाँ पर हमें तो लग रहा है कि यहाँ पर ऑल राइट में थोड़ा सा है, बट जो आयोग का आंसर है वो यहाँ पर PERCENT है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन और ब्रिटिश की वो बात कर रहे हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर एज चीयरफुल एज बार्क नहीं होगा, एज चीयरफुल एज लार्क होता है। लार्क एक पक्षी होता है जो बहुत खुश रहता है, इसलिए उसको माना जाता है एज चीयरफुल एज लार्क हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बाकी तो ठीक है, एज बिटर एज गॉल, एज रेड एज चेरी, एज साइलेंट एज स्टार, तो ये सारे ठीक है, तो ये भी सही हो गया, एज चीयरफुल एज लार्क। और भी देख लेते हैं, जैसे एज ब्लैक एज कोल, एज कनिंग एज फॉक्स, एज हॉट एज फायर, एज हैप्पी एज चाइल्ड, एज बिग एज वेल, तो ये सारे भी देख लो एग्जाम में, इनमें से भी कोई आ सकता है। और ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये SSC, TGT, PGT, GIC के क्वेश्चंस हैं, आप उठा के देख लो वो किसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है, राम ऑर्डर अर्जुन टू गो अवे। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? द गिवन सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच इज इम्पेरेटिव, सो चेंज इनटू इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड इनटू सेड टू। ऑर्डर्ड को हम सेड टू में चेंज कर देंगे और हमें टू को रिमूव करना है एंड यूज इन्वर्टेड कॉमा। टू की जगह हमें क्या यूज करना है? इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है, इसलिए जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। राम सेड टू अर्जुन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गो अवे, बंद कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो इस तरीके से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर्ड को हम सेड टू में चेंज कर देंगे और यहाँ पर और बाकी का क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे और गो अवे हो जाएगा। यहाँ पर टू को हटा के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। इनडायरेक्ट को हम डायरेक्ट में चेंज करते तो ये हो जाता, बी हो जाता। इस तरीके से चेंज करके देख लिया करो ऊपर से नीचे। क्वेश्चन नंबर 17 है, लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। यहाँ पर क्या बात कर रहा है? जिंदगी एक यात्रा है, मंजिल नहीं है। तो यहाँ पर एक बात करी जा रही है, एक सरल और सार्थक एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है जो जीवन का लेसन बता रहा है। ये अफोरिज्म है, अफोरिज्म है। क्या है? अफोरिज्म है। बाकी और भी हो सकते हैं, यहाँ पर एक मेटाफर भी हो सकता है थोड़ा सा। मेनली तो ये अफोरिज्म है, बाकी क्या है? मेटाफर इसलिए है कि लाइफ को जर्नी बोला गया है डायरेक्टली बिना कंपेयर किए हुए, तो यहाँ पर मेटाफर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मेनली है वो लाइक वर्ड यूज हुआ है, कंपैरिजन किया गया है माई लव का रेड रेड रोज से। तो पहले तो सिम्पली हो गया ये, पर उसके बाद में थोड़ा सा हाइपरबोली भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा चढ़ा कर बात कर रहा है, रेड रेड की बात कर रहा है, एग्जैजरेशन कर रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से और थोड़ा सा अलिट्रेशन भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि रेड रेड रोज में आर का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, इसलिए अलिट्रेशन भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो राइट मेनली तो यहाँ पर सिम्पली हो जाएगा, बाकी प्रिफर करते हैं एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ही पास्ड अवे पीसफुली, दिस इज अ जेंटल वे सेइंग समवन डाइड मेकिंग इट अ। तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? कि कोई शांति से मर गया, इसका मतलब है कि क्या है वो? ये यूफिमिज्म है, किसी दुखद या कड़वी बात को बहुत सौम्य तरीके से कह दिया उसने। और यहाँ पर अंडरस्टेटमेंट भी हो सकता है, क्योंकि सॉफ्टली एक्सप्रेशन कम शब्दों में बताना है। लाइटोटीज भी हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव रूप को आपने एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट है, चूज द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर प्यूसिलैनिमस। तो इसका क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टिमोरस, क्योंकि प्यूसिलैनिमस मीन्स होता है कायर होता है और इसका टिमोरस मीन्स भी होता है कायर ही होता है। बाकी के एडिशनल सिनोनिम देखें तो कवर्डली, फियरफुल, फेंट हार्टेड, इसके एडिशनल सिनोनिम हो जाएंगे। प्यूसिलैनिमस कायर, टिमोरस कायर होता है, कवर्डली, फियरफुल, फेंट हार्टेड। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, टू पोर ओवर अ डॉक्यूमेंट मीन्स। पोर ओवर का क्या मतलब होता है? पोर ओवर का मतलब होता है ध्यानपूर्वक गहराई से पढ़ना या फिर जांचना। तो हो जाएगा यहाँ पर सी, एग्जामिन मिनटली हो जाएगा, सही से उसको जांचना, परखना, किसी चीज़ को अच्छे से समझना। तो आज की सीरीज़ कैसी लगी आपको? मुझे एंड में इतना इसको ज़रूर बताना। अपना होमवर्क मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वो कैप का सीरीज चल रहा है, उसको देख लो, एग्जाम में उसी में से आएगा।